Welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study our class 10th physics. It is electromagnetism, or you can say magnetic effect of electric current. We are in the topic how to find magnetic field. स्ट्रेट कंडक्टर में कोई डाउट नहीं है, करंट ऊपर रहेगा तो अंगुली का जो डायरेक्शन होगा वही होगा, नीचे की ओर होगा करंट का डायरेक्शन, तो अंगुली का डायरेक्शन हम लोग को निकाल देना है, चाहे ऐसे चाहे वैसे। इसी को भी हम लोग कॉर्क स्क्रू रूल भी पढ़े थे। उसके बाद हम लोग सर्कुलर कोयल के बारे में पढ़ लिए, है कि नहीं। और मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित करने वाले बी का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, ये हम बता दिए थे कि करंट पे डिपेंड करता है। मोर द करंट ग्रेटर इज द मैग्नेटिक फील्ड, और डिपेंड करता है क्या, रेडियस अगर ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम बनता है। इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पे डिपेंड करता है दूरी का ना, करंट पे डिपेंड तो करता है लेकिन दूरी का क्या होता है, स्क्वायर का उल्टा होता है। दूरी भी लिख सकते हैं। इतना दूर हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे दो टॉपिक सोलेनॉइड के बारे में पढ़ेंगे। सोलेनॉइड होता क्या है, सोलेनॉइड, पहले सोलेनॉइड को समझिए क्या बोलते हैं, उसका मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न प्राय एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके बारे में। सोलेनॉइड क्या है, एक सिंपल सा कॉपर वायर को इंसुलेट कर दीजिए। कॉपर वायर लिए हम लोग, इंसुलेटेड कॉपर वायर को इस तरह से वंड कर दीजिए और बस कुछ नहीं, इसमें करंट दे दीजिए, है ना। दो एंड को कनेक्ट कर दिए, दो एंड को कनेक्ट कर दिए, वायर को वंड करके, है ना, लपेट के, और हम लोग करंट पास करते हैं। बस यही सोलेनॉइड है। इसके अंदर आयरन, सॉफ्ट आयरन कोर रख देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगा। आयरन देखे, स्प्रिंग घुमा हुआ है एकदम नज़दीक, इंसुलेट होना चाहिए, सट्टा नहीं चाहिए ना, मतलब उसके ऊपर कवर होना चाहिए, उसके ऊपर इस तरह का जो लिखे ना हम लोग कवर होना चाहिए, उसको हम लोग लपेट दीजिए, बस ऐसे से गोल गोल कर दीजिए, लंबा होना चाहिए, करंट पास कर दीजिए, तो चारों तरफ इसका मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इसका मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसे है और कैसे इसका स्ट्रेंथ को हम लोग कर सकते हैं बता रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो लगेगा कि नॉर्थ से निकल के साउथ के तरफ, ऐसे आउटसाइड में बाहर की तरफ लिख रहा, कॉन्सेंट्रिक बनेगा, नॉर्थ से निकल लग रहा है इस साइड, नेगेटिव साइड क्या बनता है, नॉर्थ, है कि नहीं, इधर की ओर क्या, साउथ। सोलेनॉइड बता रहे इलेक्ट्रोमैग्नेट में उल्टा होता है। यहाँ से लाइंस निकल के लग रहा है किधर की ओर जा रहा है, साउथ के तरफ। ध्यान से देखिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सबका सेंटर सेम है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता है मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं। ये समझ लीजिए स्प्रिंग है, एकदम इस तरह का देखिए स्प्रिंग है, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, करंट पास कर देते हैं। पॉजिटिव तरफ देखिए, नेगेटिव तरफ देखिए, जिधर नेगेटिव होता है, सोलेनॉइड के बारे में बात हो रहा है, इधर की ओर नॉर्थ लिखिए, इधर की ओर साउथ। और लाइंस कैसे बनता है ये बताना है, तो लाइंस का जो पैटर्न होगा, है कि नहीं, वो क्या बनेगा, लग रहा है कि नॉर्थ से निकल के साउथ के तरफ आ रहा है लाइन, और इन साइड में लगेगा कि साउथ से जा रहा है किधर की ओर, नॉर्थ के तरफ। पॉजिटिव एंड के तरफ साउथ बनता है। सर साउथ बना कैसे जाने कोई पूछेगा तो एक मैग्नेट को लटका दीजिए, है कि नहीं। देखिएगा इसका नॉर्थ जो होगा, ये सपोज ये नॉर्थ है तो नॉर्थ वाला इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, है कि नहीं, और इधर की ओर साउथ का अट्रैक्ट होगा, तो इसका मतलब ये नॉर्थ है, ये साउथ है। एक इंडिपेंडेंट मैग्नेट फ्रीली को लटका दीजिए, लटकाइएगा तो इसका जो नॉर्थ है वो इस तरफ आ गया, मतलब जरूर ये साउथ पोल बनाया है। क्लियर है। तो लाइंस का जो पैटर्न होता है वो नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाता है आउटसाइड में, और इन साइड में लगता है कि साउथ से जा रहा है किधर की ओर, नॉर्थ। बस इतना ही पढ़ना है। और इसका ये मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। अंडरस्टूड। अब इसी के अंदर एक रड डाल देंगे ना, इसके अंदर अगर हम एक रड डाल देंगे, सॉफ्ट आयरन कोर को डाल देंगे, तो यही सॉफ्ट आयरन कोर को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे, जो अगला टॉपिक होगा। तो हम सोलेनॉइड के बारे में आंसर लिख रहे हैं। तो पहला बात, सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड इज सिंपली क्या है, लार्ज नंबर ऑफ कॉपर वायर वंडेड, लपेटा गया है, समझ ली कि क्या। और मतलब क्या, इंसुलेटेड मतलब क्या होता है, उसमें कवर किया ना, देखिए प्लास्टिक कवर होना चाहिए, नहीं तो आपस से सट जाएगा, ये सट सकता है ना, फिर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। सोलेनॉइड इज लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वंडेड एंड जॉइंड, समझिए स्प्रिंग है, बस स्प्रिंग समझिए, लोहा का स्प्रिंग है लेकिन उसको कवर किया हुआ है, जॉइंड बाय ए सेल। पहला बात, ये सिंपली सोलेनॉइड है, नाम है सोलेनॉइड। क्लियर है, ये दोनों क्या लिखा है, सोलेनॉइड।
कॉपर का वायर है ना, जो साधारण वायर होता है ना, लपेटना बस ऐसे लपेट देना है। क्लियर है? सेकेंड, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड इज फॉर्म्ड बनता है कि नहीं, नियर इट। इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखा रहे हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को दिखा रहे हैं, है कि नहीं। वो जो मैग्नेटिक लाइंस, ये क्या होते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। मैं सबका सेंटर देखिए एक ही है, इसका देखिए, इसका देखिए, इसका देखिए, सबका सेंटर एक बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। क्लियर है? सबका सेंटर एक है, मतलब इसका भी सेंटर यही है, इसका सेंटर भी यही है, एंड सो ऑन। इसका पैटर्न कैसे होता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर लीविंग, लग रहा है छोड़ रहा है, क्या छोड़ रहा है, लीविंग क्या, नॉर्थ पोल, है कि नहीं, जिसका कनेक्शन किससे है, नेगेटिव टर्मिनल से। नेगेटिव से टर्मिनल नॉर्थ बनता है, टर्मिनल नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर लीविंग नॉर्थ पोल एंड रीचिंग, कहाँ पहुंच रहा है, रीचिंग क्या, साउथ पोल। और साउथ पोल कौन बनता है, पॉजिटिव टर्मिनल से जिसका कनेक्शन है, बस में रहा है, जिसका कनेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से है, उधर की ओर साउथ पोल बनता है। एकदम फिक्स है, ये जानना है तो कुछ नहीं करना है, मैग्नेट को लटका दीजिए। जिधर नॉर्थ हम लोग का ये मैग्नेट अगर नॉर्थ है मान लीजिए, तो ये इसका मतलब ये साउथ है, तब ना अट्रैक्शन हुआ। अंडरस्टूड? और एक चीज, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ अंदर में, ये तो हम लिखे आउटसाइड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर लीविंग नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल को छोड़ रहा है, एंड रीचिंग एंटर कर रहा है, एंटर भी बोल सकते हैं, एंटरिंग साउथ पोल पॉजिटिव टर्मिनल, एंटरिंग साउथ पोल पॉजिटिव टर्मिनल। ये कहाँ पे होता है, आउटसाइड, मतलब सोलेनॉइड के आउटसाइड के बारे में बता रहे हैं, ऐसे ऐसे आउटसाइड है ना। स्प्रिंग, कल्पना की स्प्रिंग है, चारों तरफ इस तरह से क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और पांचवा बात, जो अंदर में होता है ना, अंदर में देख रहे ये पोर्शन, जैसे स्प्रिंग है तो इसके अंदर वाला बात हो रहा है, ये जैसे स्प्रिंग है मान लीजिए, इसके अंदर के बारे में बात हो रहा है। और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर, है कि नहीं, आर डायरेक्टेड फ्रॉम, लग रहा है कहाँ से, साउथ टू क्या, नॉर्थ पोल। कहाँ पे, इनसाइड सोलेनॉइड। अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है साउथ से नॉर्थ, बाहर में नॉर्थ से साउथ। पॉजिटिव टर्मिनल और सेल जिधर होगा उधर की ओर बनेगा उसका साउथ, नेगेटिव टर्मिनल जिधर की ओर होगा बनेगा नॉर्थ पोल। क्लियर है? और एक बात और लिख दे, बस इतना ही बात है सोलेनॉइड के बारे में। फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड, एक सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो देखिए यह क्वेश्चन ऐसा भी आता है, हाउ विल यू इंक्रीज, क्वेश्चन ऐसा भी आता है, हाउ विल यू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड। How will you increase the magnetic field of a solenoid? Yeah, what are the factors upon which the magnetic field of a solenoid depends? So there are two factors. Magnetic field depend करता है करंट पे और नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर, जितना टर्न होगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा चारों तरफ। क्लियर है? और लेंथ भी होता है, नेचर तो होगा ही, करंट पे और नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। नेचर तो उसमें होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में होगा, ठीक है ना। और इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछेगा, इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग क्या, बाय इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड विल क्या होगा, इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड विल इंक्रीज। एंड सेकेंड, बाय इंक्रीजिंग व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल या सोलेनॉइड। ऐसे हम लोग पढ़ सकते हैं। बस इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन का आंसर इज हियर, नोट कर लीजिए।
इसमें एक और बात लिख सकते हैं आप चाहेंगे तो, अगर मैग्नेटिक फील्ड ये जो बनाए हैं, जो ये स्प्रिंग जो बना हुआ है, देखिए स्प्रिंग टाइप का जो चीज़ बना है, स्प्रिंग नहीं है, इसका कोर जो बना हुआ है, इसको बोलते हैं मटेरियल ना, जिसका जैसे ये हो सकता है एल्युमिनियम का बना है, ये हो सकता है हम कॉपर का बनाए, हो सकता है आयरन का बनाए। तो मैग्नेटिक फील्ड बी जो होता है ऑल्सो डिपेंड अपॉन, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, वो ऑल्सो डिपेंड अपॉन कोर ऑफ मटेरियल, ये जिसका बना है कोर ऑफ मटेरियल ऑफ सोलेनॉइड पे भी डिपेंड करता है, इसको भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड। तो मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? सिंपली अगर आप इसको याद कर लीजिए, बी डिपेंड करता है किस पर? करंट पे। बाय इंक्रीजिंग द करंट यू विल गेट मोर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ऑल्सो डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, ऑल्सो डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ कोर मटेरियल। अंडरस्टूड। तो समझा दिया आपको सोलेनॉइड के बारे में। डाउट है किसी को? So next, what is इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट? देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट समझिए। सोलेनॉइड हम लोग पढ़ लिए, सोलेनॉइड क्या स्प्रिंग जैसा चीज है ना। अब इसके अंदर अगर हम लोग एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेट दीजिए, आयरन जैसे ये आयरन है, इसके ऊपर हम लोग क्या कर दिए? कॉपर बार को लपेट दिए और क्या कर दिए? उससे हम लोग करंट पास कर लिए, उससे हम लोग करंट पास कर लिए। क्लियर है? तो जैसे ही करंट पास करिएगा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसी पैटर्न में जिसमें से बना है। लेकिन इसमें क्या होता है, जिधर पॉजिटिव है उधर की ओर क्या बनता है? नॉर्थ। इसमें ये बार में ना, ये जो दिख रहा है बार है ना, ये जो आयरन का बार दिख रहा है ना, उसमें बारे में बात कर रहे हैं। बाकी सोलेनॉइड में तो पैटर्न वही रहेगा। ये जो बार है वो नॉर्थ पोल बनेगा और ये साउथ पोल बनेगा। एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा अंटिल कब तक? जब तक कि उसमें करंट देंगे। करंट गायब, मैग्नेट का गुण भी गायब। और आयरन को ही यूज करना चाहिए क्योंकि आयरन में ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। आयरन की जगह हम लोग एल्युमिनियम यूज करेंगे तो बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्लियर है? ये बहुत, इसको हम लोग, इसका फ़ायदा है कि इसका पोलरिटी को भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। अगर इसको हम लोग उल्टा कर दें, अब देखिए वही सब कुछ है, अंदर में एक सॉफ्ट आयरन कोर है कि नहीं? बैटरी से उल्टा कनेक्शन कर दिए। अगर जो साधारण सा बार मैग्नेट जो मिलता है ना, वो क्या होता है कि उसका पोल निश्चित है, इसमें ये क्या हो जाएगा? साउथ, और ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ बन जाएगा, है ना। इसका स्ट्रेंथ को भी लोग चेंज कर सकते हैं। बाय इंक्रीजिंग द करंट, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स वी कैन चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बट जो हम लोग के पास परमानेंट मैग्नेट होता है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। और सबसे खास बात है, जब तक करंट देंगे तब तक ही मैग्नेट रहेगा, अदरवाइज इट बिकम्स ए सिंपल आयरन। इज इट क्लियर? यही सब खास बात है। तो ध्यान सुनिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? व्हेन ए सॉफ्ट आयरन कोर, आयरन का टुकड़ा लेना है, इज टेकन इनसाइड ए क्या? सोलेनॉइड। When a soft iron core is taken inside a solenoid and क्या करते हैं हम लोग? Current is passed, then strong magnetic field is set up near it. उसके नज़दीक में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इसके चारों तरफ क्या बन जाएगा? एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? जो आयरन जो है वो बिहेव्स लाइक ए, है कि नहीं? बिहेव्स लाइक ए, जो सॉफ्ट आयरन को ना वो बिहेव्स लाइक ए। देख रहे हैं, ये जो आयरन दिख रहा है वो बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट कोल्ड। इसी का नाम पड़ गया क्या? इलेक्ट्रो। क्यों बोल रहे हैं इलेक्ट्रो? क्योंकि हम लोग करंट पास किए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। आयरन जो बना, आयरन का जो इसके ऊपर आयरन लगा दी, क्या लगा दिया? स्प्रिंग टाइप का हम कॉपर वायर को बंद कर दिए। तो आयरन का जो टुकड़ा है ना वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अंडरस्टूड? कोई डाउट नहीं किसी को? इसमें खास बात क्या है? पहला कि जहां से करंट, देखिए जहां से करंट एंटर कर रहा है, जहां से करंट एंटर कर रहा है, करंट जहां से एंटर कर रहा है इन सॉफ्ट आयरन कोर बिकम्स, क्या हो जाता है? बिकम्स नॉर्थ पोल।
सोलेनाइड को नहीं बोल रहे हम, आयरन को बोल रहे हैं। ये टुकड़ा जो है आयरन का, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। बाकी सोलेनाइड का जो प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी रहेगा। क्लियर है। दूसरा बात, करंट जिधर से लीव कर रहा है, करंट जिधर से छूट रहा है, जिधर से छूट रहा है करंट, देख रहे हैं इधर से छूट रहा है कि नहीं, करंट लीव्स उधर की ओर, सॉफ्ट आयरन कोर में क्या बनेगा, साउथ पोल। अंडरस्टूड। तीसरा बात, इफ पोलरिटी ऑफ सेल, पोलरिटी ऑफ सेल इज, क्या करते हैं हम लोग, चेंज्ड। इफ पोलरिटी ऑफ सेल इज चेंज्ड, सेल का पोलरिटी को चेंज करते हैं। द इफ पोलरिटी ऑफ सेल इज चेंज, द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑल्सो चेंज्ड। मतलब यहाँ पे सेकेंड फिगर में देखिए, पोल चेंज कर दिए, पॉजिटिव नेगेटिव, तो उल्टा भी हो गया। क्लियर है। कोई डाउट नहीं किसी को। बाई इंक्रीजिंग करंट एंड व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी, क्या कर सकते हैं हम लोग, चेंज कर सकते हैं, है कि नहीं। मतलब इंक्रीज, चेंज मतलब इंक्रीज कर सकते हैं। अंडरस्टूड। और सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों लेते हैं, है कि नहीं। आयरन है क्या, ग्रेट प्रॉपर्टीज है ना, ज़्यादा प्रॉपर्टी होता है बाकी के अपेक्षा, कॉपर के अपेक्षा ज़्यादा आयरन क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होल्ड करता है, इसलिए हम लोग आयरन का सॉफ्ट कोर लेते हैं, नॉट ए एल्युमिनियम कोर। अंडरस्टूड। नोट कर लीजिए। In this way you learn what is electromagnet. वीक सपोज ये हम लोग इस शेप का लेते हैं, इस शेप का इलेक्ट्रोमैग्नेट लेते हैं, मतलब ऐसा आयरन कोर है ना, आयरन के ऊपर क्या लपेट दिए, कॉपर वायर को लपेट दिए, तो इसका पोलरिटी क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमने बनाए इस तरह से। क्लियर है। नॉर्थ पोल साउथ। अब देखिए दोनों नज़दीक आ गया, एयर का गैप कम हो गया तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जितना नज़दीक होते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, इतना लंबा जो लिए हैं, है ना। ध्यान सुनिए, इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल, क्लियर है, और इसका देखिए नज़दीक है, जितना एयर गैप कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। नॉर्थ पोल साउथ पोल नज़दीक है, दोनों के बीच का फोर्स ज़्यादा है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नज़दीक हो गया, है कि नहीं। इसका मैग्नेटिक फोर्स क्या दूर दूर होगा। तो वेन द यू शेप्ड, इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट भी बोलते हैं इसको। वेन द यू शेप्ड सॉफ्ट आयरन कोर इज टेकन, देन द एयर गैप जो होता है ना, क्या होता है, डिक्रीजेज, एयर गैप डिक्रीजेज, है कि नहीं, एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इंक्रीजेज। तो इसका क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और इसका थोड़ा सा रिलेटिवली क्या बनेगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बार मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो है लेकिन बार मैग्नेट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट तो है लेकिन इसका नाम है यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, ये वाला, क्योंकि नज़दीक है नॉर्थ पोल साउथ पोल। क्लियर है। स्टील इज नोट टेकन, है कि नहीं, नोट टेकन इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, बिकॉज it cannot produce much magnetic field, है कि नहीं। ये मिक्सचर होता है, एलॉयज है ना, स्टील एलॉयज है, इसका क्रोमियम भी है, निकेल भी है, आयरन भी है, कार्बन भी है। तो ये वो जाम कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनने नहीं देते हैं, करंट उस तरह से पास नहीं होता है। क्लियर है। जब करंट ज़्यादा पास नहीं करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बनेगा। ये जो मैग्नेट बनता है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है, ईच क्या होता है, टेम्पररी होता है। जब तक करंट पास करेंगे, वेन एवर द करंट इज पास्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज क्या होता है, फॉर्म्ड, एंड रिमेन्स क्या रहता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट। करंट स्विच ऑफ,
स्विच ऑफ कर देंगे, उसका ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट विल बी वेनिश एंड इट बिकम्स ओनली मेयर ए सॉफ्ट आयरन कोर रह जाएगा, आयरन का टुकड़ा रह जाएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं बनेगा। करंट जब तक रहेगा तब तक। क्लियर है? इसका पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टर्मिनल्स, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाएगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाएगा। क्लियर है? इसका पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं, इसका स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। टेम्परेरी जो होता है और जो परमानेंट होता है, सॉरी, उसका पोल फिक्स है उसको चेंज नहीं कर सकते, उसका मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स है कि नहीं, इसका हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसका यूज किया जाता है बड़ा बड़ा क्रेन सब में, इसको यूज किया जाता है बड़ा बड़ा लोड सबको उठाने के लिए। क्लियर है? बुक को रीडिंग कीजिएगा, पूरा जान जाइएगा, नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।